कौन सा है? मार्च 2024। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अपन एक बार वेरीफाई करेंगे, तुम लोग आंसर लेके आओगे और फटाफट 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 इसका सॉल्यूशन अपन कर देंगे। कौन से चैप्टर्स के अंदर? जो सबसे पहले अपने पास आ रहे हैं, बराबर। चलो लिखो सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखो पहले। इफ, लिखो इफ x bar is equals to 25, x bar is equals to 25 and z is equals to 25 and z is equals to 25, then what would be m? What would be m? मतलब x बार की वैल्यू 25 है, z की वैल्यू 25 है, m की वैल्यू क्या होगी? अब कोई भी सिंपल इंसान क्या सोचेगा कि भाई अपना फॉर्मूला लगाते हैं, z इज इक्वल्स टू व्हाट? बोलो 3m माइनस 2x बार। अपने पास z है कितना है? 25। 3 इंटू m की वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस 2 इंटू एक्स बार मतलब 25। अल्टीमेटली 25 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 25 इंटू 2, आंसर 50। माइनस 50 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 50। 50 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 3m, तो 75 इज इक्वल्स टू 3m, तो m विल बी 25, बराबर। लेकिन ये चीज बेहतर जान लो कि अगर मीन भी 25 है, मोड भी 25 है, तो मीडियन भी 25 ही होता है। कोई भी डेटा में एक्स बार है, एम है और एमओ है, मतलब एमओ मतलब तुम उसको जेड भी कह सकते हो, राइट। तो जेड की वैल्यू अगर इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू सेम होगी तो तीसरा भी वही होगा। क्योंकि यहाँ पे तुमको सॉल्यूशन नहीं करना, तुमको पता है सेक्शन ए है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक मार्क करके आने का है। तो 6 का आंसर इज ए। याद रखना, लिख लो अंदर x bar, any two values from mean, median and mode are same, any two values from mean, median and mode are same, any two values from mean, median, mode are same, then all values will be same, all values will be same। चलो लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 बताओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। what will be the median, what will be the median of -2, -3, 0, 1, 3, 2, 7? -2, -3, 0, 1, 3, 2 एंड 7 हो गया। अब बताओ क्या फाइंड करना है, पहले बताओ मुझे फाइंड क्या करना है। अरे बताओ यार, मीडियन। मीडियन कौन सा मेजर है? मीडियन पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज हमेशा ये पता है क्या करती है, मीडियन किसी का भी फाइंड करने के लिए जितना भी डेटा उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। ध्यान से सुनना, मीडियन के वक्त ही मीन और मोड में चलेगा, मीडियन में नहीं चलेगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो आप बोर्ड की एग्जाम में करोगे क्या? क्वेश्चन पेपर यही आ गया, ऐसा ही आ गया, तो लिखोगे सबसे छोटा -3, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 7। अब तुम मुझे बताओ मीडियन का मतलब क्या होता है? सर मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। अल्टीमेटली उसकी फॉर्मूला होती है m विल बी व्हाट? n+1/2 ऑब्जर्वेशन। लिख देने का, हर जगह पे लिख देने का, m विल बी व्हाट? n+1/2। अब तुम्हारे पास n कितना है? तो सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो मतलब क्या? 7+1/2 ऑब्जर्वेशन। अब 7+1 मतलब क्या? 8। 8/2 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? 4th ऑब्जर्वेशन। अब अल्टीमेटली 4th ऑब्जर्वेशन लोग क्या करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करने का, असेंडिंग ऑर्डर में जो तुमने अरेंज किया है उसका देखने का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। वैसे भी बन ही आता है, लेकिन तुमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख दिया तुम लोगों ने, लिखो अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन। लिखो, मैं लिखवाता हूं, अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, अरेंजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, arranging all the observation in ascending order, arranging all the observation in ascending order। ascending का स्पेलिंग नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, इंक्रीजिंग लिख दो, arranging all the observation in increasing order, बराबर। अब सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो नीचे, -3, -2, 1, सॉरी -3, -2, 0, 1, 2, 3 एंड 7 लिखा। फॉर्मूला लिखो n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ऐसा कोई डेटा, रॉ डेटा आ जाता है तो लिखने का n+1/2। n कितना तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7+1 8, 8/2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब 1,
ऐसे लास्ट में लिखने का कि m इज इक्वल्स टू 1, बॉक्स बना के अच्छे से, बराबर। सी, एग्जाम में बोला है कि भाई राइट आंसर आपको लिखना है, तो आपको पूरी की पूरी सेंटेंस लिख देने की कि द -2 मीडियन ऑफ -2 -3 0 1 3 2 7 इज 1। अगर तुमको ऐसे ही फाइंड करना, सुनना, ऐसे ही फाइंड करना, तो तुमने असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही लिया है। ध्यान से सुनना, कितने ऑब्जर्वेशन है? 7। तो यहां से 3 को छोड़ दो, यहां से 3 को छोड़ दो, सेंटर वाला कौन आया? मीडियन। जो सेंटर में रहता है उसको मीडियन कहते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन, वो भी अपन ने कर दिया। तो कौन सा क्वेश्चन तुमने लिखा? एक 6 नंबर का और एक ऊपर मार्जिन के अंदर लिख दो। सबसे पहले ऊपर मार्जिन के अंदर कि भाई अगर स्टैटिस्टिक्स आया तो एक तो आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में और एक आएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, बराबर। 6 में होगा एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और 12th के अंदर होगा फिल इन द ब्लैंक्स, बराबर। इसमें भी 3 ऑप्शन है। चलो हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद सेक्शन कौन सा चल रहा है? यही चल रहा है अभी तक, तो फिर तो नहीं होगा इसके अंदर। हो गया ना? सेक्शन बी लिखो, टाइटल सेक्शन बी। एक मिनट, सेक्शन बी में है कि नहीं पहले चेक तो करने दो। हाँ, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 37। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 37 लिखो, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 37 लिखा। अब 37 के अंदर क्या क्या पूछा है? फाइंड द मीडियन। लिखो, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द डेटा, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द डेटा, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द डेटा। अब तो मुझे बताओ, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द डेटा। अब तो मुझे एक चीज बताओ, पेन रख दो, पेन रख दो। तो मुझे ये चीज बताओ, मीडियन के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? मीडियन की फॉर्मूला अभी तुमने आते ही लिखी, बताओ क्या? L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू, यस। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा m इज इक्वल्स टू 1 L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। बताओ L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है 60 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है? 53/2। तो यहाँ पे होगा 53 डिवाइड बाय 2। एक काम करना, पूरा ब्रैकेट बनाते, चलेगा? हाँ, 53/2 माइनस व्हाट? सी एफ, सी एफ कितना है? 22 होल डिवाइड बाय व्हाट? एफ, एफ मतलब कितना? 7। ये 7 खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? एच, एच मतलब कितना? कितना? 10। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले मैं क्या करूं? 60 तो एज इट इज, कैसे सॉल्व करूं? आपका क्या आइडिया है? 53/2, 53/2 पॉइंट में लाऊं, पॉइंट में लाऊं। 52/2 क्या होता है मुझे बता दो? 52/2, 52/2 25 इंटू 2 क्या होता है मुझे बताओ? 50। 26 इंटू 2 क्या होता है? 52, 52। तो यहाँ पे 53 है, मतलब क्या? उससे एक पॉइंट ज्यादा। मतलब अगर तुम इसको कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं करोगे, कैलकुलेटर तुमको अलाउड ही नहीं, 53/2 करोगे, आंसर क्या? 25 के 26, 26 26 टू जा व्हाट? 52। अच्छा, ऐसे भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम वो कर सकते हो, 53 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4 1 3, बोलो 6 2 जा 12 1 हो गया, 1 हो गया। अब पॉइंट रख दूं और यहाँ पे 0 रख दूं, चलेगा? और 2 5 जा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया? 26.5 माइनस 22 डिवाइड बाय 7 इंटू 10। अच्छा, ये तो रफ वर्क है, हटा दो इसको अभी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताओ क्या? 60 प्लस 26.5 और 22 22 है, तो 23 24 25 26 4 हुआ, तो आंसर विल बी 4.5 और डिवाइड बाय व्हाट? 7 और इंटू हो गया 10। अब 10 हमेशा मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होता है, तो 60 प्लस 45/7, 60 प्लस बताओ 45/7, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुमने मत करना। 6 जा 42, आंसर 3 0 पॉइंट, समझे? अब बताओ क्या? 7 4 जा 28, आंसर 2 0। अब पॉइंट नहीं रखने का, पॉइंट एक बार हो गया, अब 0 लगा तो नंबर बढ़ा देने का, मतलब 7 2 जा, बराबर। तो आंसर आया 6.42। तो फाइनल आंसर इज 66.42 एंड दैट विल बी आवर मीडियन। बोलो हाँ कि ना? लिख दो एज इट इज, जल्दी लिख दो, फटाफट लिख दो। डेटा लिखो फिर खुद सॉल्व करो, तुमने सीख लिया ना अभी, इधर डेटा लिख के खुद सॉल्व करो, जल्दी फटाफट, एज फास्ट एज यू कैन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं लेना चाहिए आज से, मार के खत्म हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 37। ओके, तो 3 क्वेश्चन है, बताओ कौन से है? एक तो 6 नंबर, उसके बाद 12 नंबर और उसके बाद 30, बराबर। और इसके अंदर था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, कितना हुआ टोटल?
चल ठीक है, अभी बाकी है ना तुम्हारा काम, मतलब सेक्शन सी आएगा अभी, सेक्शन सी, यस, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 45, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 45, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। अच्छा बताओ क्या पूछा इसके अंदर, फाइंड व्हाट, बॉक्स के नीचे लिखो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, लिखो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, find the mode from the following data. Now what will be the formula of mode, तुम मुझे बताओ, z is equals to क्या, that will be l plus f1 minus f0, सब बोलो एक साथ, z is equals to what, l plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h। अब तुम्हें l और h चाहिए जिस क्लास में मोड होगा, तुमको f1 चाहिए f0 चाहिए, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो हमारे लिए हो जाएगा f, उसके पहले वाला क्लास हमारे लिए हो जाएगा f0, उसके बाद वाला क्लास हमारे हो जाएगा f2। समझ में आया सिद्धार्थ, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मेरा क्लास है, मेरा मेरा समझाए, उसको बोलने का f1, और f1 के पहले वाले को क्या बोलने का f0, मतलब अच्छी लग जाए, उसके बाद वाले को क्या बोलने का f2, उसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारे लिए हो जाएगी l, हाँ के ना, और उसकी जो क्लास है 35 से 45 मतलब 10 लोग, अरे हाँ के ना, उसको बोलने का क्लास लेंथ, क्या बोलने का, अच्छा तो ऐसा रफ में पहले लिख देने का, बताओ l बराबर 35 और क्लास लेंथ बराबर 10, मतलब हाइट, हाइट ऑफ द क्लास इज 10। अब तुम सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे लिखो, चलो लिखो l बराबर क्या 35, ब्रैकेट बना देने का, f1 बराबर क्या 23 माइनस f0 बराबर क्या 21 डिवाइड बाय 2 इंटू f1, 23 इंटू 2, 3 2 6 मतलब 56 माइनस 21 माइनस f2 उसके बाद कितना 14 इंटू क्लास 10। तुमको पूछ रहा हूँ भाई, तुम लोग ऐसा बोलते रहो, हाँ ऐसा बोलते रहो, बोलते रहना पड़ेगा, एग्जैक्टली बोलते रहना पड़ेगा, मैं तो भाई लिख दूंगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रहेगा। 46 अब सही है, माइनस 21 माइनस 14 बराबर है, अच्छा चलो ऊपर वाले को सोल्व करो, 35 प्लस 23 माइनस 21, 46 माइनस 21 माइनस 14, 46 में से 21 गया, बताओ आंसर क्या 2 और 5 बराबर 25, और उसमें से भी तुम्हारा 14 गया, अब बताओ आंसर 11, तो नीचे आंसर 11 इंटू 10, तो 35 प्लस 2 इंटू 10 आंसर इज 20 बाय 11, तो अल्टीमेटली 35 प्लस बताओ क्या करना है 20 बाय 11, बताओ 11 वन जा आंसर 9 0 पॉइंट, पॉइंट आएगा ना क्योंकि नीचे 0 लगाया, पहली बार लगा तो पॉइंट लगा देने का, फिर क्या 8 11 8 जा 88 2 आ गया, अगेन 0 लगाए, अब बताओ 11 वन जा मतलब आंसर इज 1.81, तो फाइनल आंसर इज व्हाट 35 और 1.81 तो 36 पॉइंट, एंड दैट विल बी माय z। हो जाएगा इजी, हो जाएगा इजी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, कंपलसरी में लिखो, कंपलसरी लिखो, फर्जियत, ये मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है, देख लो, लिख लो, देख लो, लिख लो, और आंसर के ऊपर बॉक्स बॉक्स बनाना अच्छे से, आधा पेज जाना चाहिए। Here f1 is equals to 23, f0 is equals to 21, f2 is equals to 14, l is equals to 35 और h is equals to 10, ये लिख के फिर फॉर्मूला लगाओ और फिर सॉल्व करो। चलो जल्दी, मेरे को 3 मार्क्स यहां से चाहिए, कंपलसरी चाहिए, जल्दी। तो 45 नंबर का क्वेश्चन अभी अपन ने देखा, राइट, तो एक ये ऐड हो गया अपनी लिमिट के अंदर, और ये क्वेश्चन था कितने मार्क्स का 3 मार्क्स का, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, 7 मार्क्स का वेटेज हो रहा है, क्लियर। अब अगर 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 नहीं, इसमें तो ये लास्ट ही है, अगर 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 सेक्शन सी वाला हो गया, सेक्शन डी, डी लास्ट है ना तुम्हारा, अच्छा सुनना क्या फाइंड करने का है, सुनना क्या फाइंड करने का है, मीन, क्या फाइंड करने का है मीन, मीन का मतलब है कि तुम 3 मेथड में से कोई भी एक करोगे, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम मीन और तीसरा है स्टेप डिफिशन। जितना मुझे समझ में आ रहा है इसका क्लास लेंथ 50 का है, इसका भी, इसका भी, इसका भी 50, इसका भी 50, तुम्हें जब बड़ी क्लास लेंथ होती है तो स्टेप डेविएशन यूज करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए,
स्टेप डिविजन की फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fi u डिवाइड बाय n इंटू h। मुझे नहीं लगता इसमें तुमको कोई तकलीफ है क्योंकि तुमने ये ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अब इन लोगों ने बोला है कि मीडियन दिया हुआ है, तुमको x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब क्या, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। एज यू सेड इन द बिगिनिंग कि सर वो वाली चीजें हमसे हो जाएगी, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको लगता है नहीं आता तो आप बेझिझक मुझे पूछ लेना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हमने पेट भर के किए हुए हैं। बराबर। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये तुमको पता ही है कि तुम कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का है कि भाई 8 की तरफ इशारा करें। 8 मतलब कितना यहाँ पे है, तुम्हारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी सीधी 1/8। बराबर। अयुग्म मतलब अगर ऑड नंबर की तरफ इशारा करें तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, 1 है, 3 है, 5 है, और प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 और अल्टीमेट आंसर विल बी 1/2। ये कंपलसरी करना। 2 से बड़ा हो वैसा, तो 2 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 और तो 6/8 मतलब 3/4 कंपलसरी करना है। फिर क्या, 9 से छोटा हो मतलब सारे 8/8। आंसर इज 1, और 1 मतलब श्योर इवेंट। 1 को बोलते हैं श्योर, सर्टेन इवेंट, ऐसा होगा ही होगा। सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, ऐसा होगा ही होगा। बट ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ गया तो भाई तुम्हारे लाला लहरिया है। बरोबर। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं। अपन ने पत्तों के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी करेंगे तब अपन डिस्कशन डिटेल में कर देंगे। चलो क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेक्शन डी के अंदर ऊपर मार्जिन के अंदर जो तुमने क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 45 है, उसके साथ 2 क्वेश्चन लिख दो सेक्शन ई के, सॉरी सेक्शन डी के 51 और 52। 51 और 52 तो हमेशा के लिए तुमको चेक करना होना प्रोबेबिलिटी में से क्या, तो ये 51 और 52 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का कंपलसरी। ओके, टोटल वेटेज फिनिश, एनी कंफ्यूजन इज देयर, नहीं। नेक्स्ट पीवाई क्यू हो गया। पीवाई क्यू के अंदर दूसरा लिखना पड़ेगा सेक्शन, एक बाकी से क्या सॉल्यूशन आ रहा ना, ये तू नतो आयो થઈ ગયા છે बराबर છે। चल नेक्स्ट, मार्च 2023 है, ये है मार्च 2025। ये लो मार्च 2025 लास्ट ईयर का पेपर लिखो। मार्च 2025 यही था अपना, अभी किया था यही था कि वो 24 था ना, ये लिखो मार्च 2025 लास्ट ईयर का पेपर। इतनी सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है, इतनी सारी ध्यान रखनी है, पर ठीक है अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। बट अभी कोई का अभी अभी समझा दिया है, अभी सीधी काम की बात। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था ना, सी। सुन लो, मीन एंड मीडियन आर 21 and 23, देन फाइंड मोड। अब वापिस बोल कि भाई मीन एंड मीडियन मतलब एक्स बार ये एंड एम ये, तो व्हाट विल बी और बहुलक मतलब जेड मतलब मोड। मतलब अपन ने 2 पेपर कंटिन्यूसली देखे बोर्ड्स के, दोनों में ऐसे ही क्वेश्चन है, 3m माइनस 2x बार कंपलसरी करके जाने का है। फिक्स मतलब फिक्स। तो सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर इसको सॉल्व करेंगे z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। पहले तो मुझे करवाओ, पहले तो मुझे करवाओ, z फाइंड करना है। 3m कितना है तुम्हारे पास 23 माइनस 2 x बार कितना है 21, बताओ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 69 माइनस 42, 9 माइनस 2 7 और 2 बराबर है। अरे देखो यार बराबर है। 27 ऑप्शन में है कि नहीं है, यस ऑप्शन में है। तो अगेन यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 6 लिख दो। चलो मैं लिखवाता हूँ। फॉर सम ऑब्जर्वेशंस, फॉर सम ऑब्जर्वेशंस मीन एंड मीडियन आर, फॉर सम ऑब्जर्वेशंस मीन एंड मीडियन आर, mean and median are 21 and 23 respectively, 21 and 23 respectively, 21 and 23 respectively. Find the mode from the data, find the mode from the data, find the mode from the data। हो गया, चलो लिख दो, कर दो सॉल्व, जल्दी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन ए का था। अब फिल इन द ब्लैंक वाले में क्वेश्चन नंबर 12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फाइंड द मोड, लिखो फाइंड द मोड, find the mode for, find the mode for the observations, find the mode for the observations 2 6 4
5 0 3 1 3 2 3 आंसर इज 3। बराबर। कैसे लिखोगे? हियर लिखो लिखो लिखवाता हूं। हियर ऑब्जर्वेशन 3 कैसे बोर्ड का पेपर लिखना है लिखो। हियर ऑब्जर्वेशन 3 इज रिपीटेड। ऑब्जर्वेशन 3 इज रिपीटेड 3 टाइम्स। बराबर। 3 टाइम्स ब्रैकेट में लिखो मैक्सिमम टाइम्स। मैक्सिमम टाइम्स लिखा। फिर ऐसे देखो स्क्रीन पे देखो। देयरफॉर 3 डॉट्स z इज इक्वल्स टू 3 कंपलसरी। क्लियर है? हर एक चीज को डिटेल में लिखने का। मार्क्स तो चाहिए 80 में से 80 और कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 12 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद एक कौन सा था सेक्शन नंबर इसका नहीं। ओ 20 भी आया। लो चेंज कर दिया लास्ट ईयर। लिखो क्वेश्चन नंबर 20। What will be the model class from the following data? Find the model class from the following data. Find the model class from the following data. Find the model class from the following data. लिखा। अब क्लास देखो कौन सी क्लास तुमको लग रही है कि मॉडल क्लास है। पहले पहले कुछ लोगों ने बोला था कि सर ये 2 क्लास होगी 5 to 7 7 to 9 क्योंकि सर दोनों रिपीट हो रहे हैं। बट मैक्सिमम तो 8 ही है ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 तो उसका क्लास कौन सा 3 to 5। लिखो लिखवा रहा हूं। मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू MODAL मॉडल क्लास MODEL मॉडल क्लास MODAL मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू class having highest frequency class having highest frequency class having highest frequency। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। लिखो मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 3 to 5 मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 3 to 5 अच्छे से लिखने का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन। मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 3 to 5 लिखा। फिर ब्रैकेट में लिखो बिकॉज वो 3 डॉट उल्टे करके लिखते हैं अपन। बिकॉज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8 हो गया। 80 में से 80 चाहिए एकदम। फिनिश है। नाउ अब आएगा सेक्शन बी। लिखो सेक्शन बी। सेक्शन बी सेक्शन बी सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व भी किया हुआ। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिखो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक एक चीज लिखना वरना मैं ऐसा पीली बार लेके घूमूंगा आज। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा में लिखो L बराबर 40 F1 इज इक्वल्स टू 7 F0 is equals to 3 F2 is equals to 6 H is equals to 15 H is equals to 15। बताओ मोड फॉर्मूला लिखाओ। L प्लस पहला फॉर्मूला लिखो। पहला लिखाओ फॉर्मूला मुझे Z is equals to L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। उसके बाद सारी वैल्यूज लिख दो। सब वैल्यूज लिखी हुई और तुमको पता भी है। ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप कर सकते हो। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जहां पे मुझे दिखेगा वहां पे मैं गाड़ी रोक दूंगा। यस वेरी गुड। सी क्वेश्चन नंबर 45 था पहले। लिखो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन सी। टाइटल दे दो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 45। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 45। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिखो लिखो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हो गया? हो गया। अब इधर देखो पेन रखो। पेन रखो। 2 बार रिवीजन करने का। पहले मुझे लिखो फिर तुम लिखो। बताओ सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 61। दूसरी सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? उसके आगे वाले की देखो ना 152 है। उसके पीछे वाले की देखो 38 है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? F1। आगे वाले को F0
पीछे वाले को F2। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बताओ L की वैल्यू क्या? L की वैल्यू क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है उसको पकड़ो। अब बताओ L की वैल्यू क्या? 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 मतलब क्या? 61 माइनस 52 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 61 61 इंटू 2 जल्दी बताओ क्या? 6 2 12 1 2 और 2 122। अबे 61 इंटू 2 क्या होता है? हाँ ऐसा माइनस F0 मतलब 52 माइनस 38 हो जाएगा इंटू H मतलब कितना? 60 टू 80 का गैप कितना है भाई? हाइट कितनी है क्लास की? 20। ये हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52 जल्दी बताओ। 10 नहीं होता? 10 नहीं होता कि 9 होता कि 11 होता है? 9 होता है ना? ठीक है, नीचे ब्रैकेट के अंदर क्या? 122 माइनस 52 2 में से 2 0 12 में से 5 गया 12 में से 5 गया जल्दी 12 में से 5 गया कितना हुआ? 10 हुआ 7 हुआ 5 हुआ 7। ओके 70 70 में से 38 निकालो 38 में से सॉरी 70 में से 38 निकालो। अच्छा तुमको तो वो वाला आता है ना कि इधर 10 करने का और इधर 6 करने का ऐसा आता है ना 2 और इधर कितना 3 32। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 32 इंटू 20। तो अल्टीमेटली हुआ 60 प्लस 9 इंटू 20 ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन कितना 180 180 डिवाइड बाय 32 हो जाएगा। अरे हो जाएगा अरे पक्का अरे बोलो। अरे सर इसको थोड़ा और काट के रखे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 और यहाँ पे 16 यस और नो? अरे हाँ के ना तो बोलो। अच्छा थोड़ा और काट के रखे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लीकेशन पता है किसका होगा? 9 इंटू 5 का 40 डिवाइड बाय बराबर। अगर तुमको ये ना लिखना हो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट 45 डिवाइड बाय 8। अब बताओ 45 डिवाइड बाय 8 बताओ 8 पंचा 40 50 पॉइंट बताओ कितना? 8 6 जा कि 8 7 जा? 8 6 जा क्या होता है? 48। आंसर इज 2 0 बताओ अभी 8 2 जा 16 मतलब आंसर इज 60 प्लस 5.62 और फाइनल आंसर बताओ इसका 65.62 और ये आंसर किसका है? Z का। हो जाएगा? पक्का हो जाएगा? 100% हो जाएगा? ठीक है लो करो तुम 45 लिखो हियर ऐसा लिखो हियर L इज इक्वल टू 60 H is equals to 20 F1 is equals to 61 F0 is equals to 52 और F2 is equals to 38। जल्दी। तो ये था सेक्शन और हमारा फेवरेट सेक्शन कौन सा? सेक्शन डी। वही सुन लो ध्यान से। कितने लिखने के? कोई भी कितने में से? 8 में से। अगर मैंने उन 5 में से मैंने अपने वाले क्वेश्चन 2 लिख दिए स्टैटिस्टिक्स के तो फिर मुझे कितने लिखने के? कोई भी 3। और 3 में से अगर मैंने प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन लिख दिए तो अब मुझे कितना लिखने का? कोई भी 1। मतलब सेक्शन जो डी है सेक्शन डी जो 20 मार्क्स का है वो 20 के 20 मार्क्स ऐसे अपने हाथ में। खाली एक एक थ्योरम करके जाना पड़ेगा एक थ्योरम बराबर। वो थ्योरम तुमको करना है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड बराबर। उसके बाद भी तुमको चेक करना है। तुम एक काम कर सकते हो 5th नंबर का चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। 5th चैप्टर का नाम है एपी बराबर। तुम्हारा पूरा सेक्शन डी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा बराबर। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात बोर्ड की सॉरी बट फिर भी अपनी प्रैक्टिस करते रहने की। अच्छा ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसमें फाइंड क्या करने को बोला है? बोलना क्या फाइंड करने को बोला है? मीन। क्या फाइंड करने को बोला है? अब बड़ी वाली क्लास है तो एफ आई यू आई भी कर सकते हो। तुमको थोड़ी छोटी लगती है तो एफ आई डी आई भी कर सकते हो कोई टेंशन नहीं। 15 25 25 35 मतलब 10 10 की क्लास लेंथ है। समझ में आ रहा है? तो ये हो सकता है। सेकेंड ये इन लोगों ने अगेन क्या बोला है? मीन फाइंड करने को। मीन फाइंड करते अगेन 10 10 की क्लास लेंथ है तो मैं एफ आई एक्स आई भी कर सकता हूँ एफ आई यू आई भी कर सकता हूँ और आंसर भी अपने आ चुके हैं। और ये अपने प्रैक्टिस पेड भर के की हुई है लास्ट टाइम बराबर। वापस करने की जरूरत नहीं है। कौन सा पेपर था ये? मार्च 2025 बाकी है की हुई है ना? हाँ बस तो कोई टेंशन नहीं थी। लो मार्च 2023 लिखो 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 रुकने का नहीं है। मार्च 2023
मार्च 2023 जी है, गुजराती मीडियम का है, अपन इंग्लिश मीडियम का भी निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं, बरोबर। मार्च 2023 फिनिश है। अब देखो इसमें आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि पहले जैसा हमको मिल जाए, बरोबर, ऐसा जरूरी नहीं है। सी, इसमें मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अभी तक डाला नहीं है, क्योंकि इसकी पैटर्न ही थोड़ी अलग थी। यस, हाँ, એવું કશું ફિક્સ નથી ના હોય ના, વેટેજ આપેલા છે પણ એ વેટેજ પ્રમાણે આવે જરૂરી નથી, એ પ્લસ માઇનસ કરી શકે છે। તમે જોયું જ છે लास्ट अभी मार्च 2025 में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा, अपने पहले वाले में 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, मतलब इन लोगों ने एक्स्ट्रा एक आध मार्क्स तो ચાલે, કોઈ વાંધો નહીં, ફરક આવે 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, એવું ના હોય કે 15 मार्क्स નું ચેપ્ટર 2 मार्क्स मत पूछी ले, એવું ना હોય। अच्छा, एक क्वेश्चन है गुजराती में ऐसा है कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, आपने ये वाली चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? लेस देन और मोर देन, कभी भी लेस देन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना और मोर देन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसे होगा, लेस देन का ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा और मोर देन का ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, एक्स और वाई एक्सिस के पैनल पे। तो एक नियम है कि जब भी ये दोनों ग्राफ किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम हमेशा कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? बराबर। तो अगर ये लोग 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन तुमको पूछते हैं, where the less than type Thiocha and more than type CF संचय आवृत्ति क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF किधर भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो हमको कौन सी वैल्यू लाके देता है? मीडियन। लिखो लिखो लिखो, क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ एक लाइन में लिख देना, सिर्फ एक लाइन में, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्लिक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट हो, आपको पता है ना, डिस्क्रीट मतलब नंबर्स और कंटिन्यूअस मतलब क्लासेस। For the continuous frequency distribution oblique discrete frequency distribution, for the continuous frequency distribution oblique discrete frequency distribution, intersect, intersect, ये तो पूरा वर्ड लिखो, इंटरसेक्शन पूरा लिखो, इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन टाइप and more than type, less than type and more than type occurs at median, intersection of less than type and more than type occurs at median, less than का ग्राफ और more than का ग्राफ intersect always at the point of median। अच्छा, आपको ये चीज पता है ना कि what is the probability of certain event, sure event, उसकी probability क्या होती है? 1। अच्छा, tangent intersect the circle at कितने पॉइंट? ओनली 1 पॉइंट, समझ में आ रहा है? और सेकंड 2 पॉइंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर। ये सेक्शन ए का था, मार्च, कौन सा पेपर था? मार्च, हाँ, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है। सेक्शन ए का क्वेश्चन भी लिख दो, 11 नंबर, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन बी, 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 यस, सेक्शन बी। फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 25, find the mean from the following data, find the mean from the following data, find the mean from the following data। लिखा, a will be 30, sigma fi di minus 26, sigma fi 13, 1 3 13 हो गया। what is x bar? x bar is equals to what? अब बताओ x बार की ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें ये फॉर्मूला यूज होती है, एफ आई डी ए की फॉर्मूला यूज होती है? बताओ, x बार इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। बताओ a मतलब कितना? 30, ब्रैकेट में एफ आई डी आई मतलब क्या? माइनस 26 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई मतलब क्या? 13। अरे बोलो हाँ कि ना? अच्छा, तो बताओ क्या 30 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 26 डिवाइड बाय 13, आंसर क्या होगा? 2, बट कैसा 2? -2, तो 30 -2, आंसर विल बी व्हाट? यस, क्या? -28। ऐसा बोले कि मार खाई, याद रखना, मेरे को 80 चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास। एंड दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 25। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नहीं।
नेक्स्ट सेक्शन सी लिखो, हो ही सकता है सेक्शन सी में क्वेश्चन मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। यस, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था। चलो एक बार मीन फाइंड करके बताओ मुझे ये क्वेश्चन का, जल्दी। क्लासेस लिखो, 100 150, 150 200, 200 250, 250 300, 300 350। मुझे FIDI वाली मेथड से ही चाहिए, नाटक नहीं चाहिए। हाँ 350 સુધી છે, 1 2 3 4 5 क्लासेस हुए। फ्रीक्वेंसी लिखो 4 5 12 2 2, 5 3 4 9 10 11 12 13 ने 12 25। टोटल फ्रीक्वेंसी देखो तो कितना हो रहा है, 4 5 12 2 2। चेक इट आउट, check it out as fast as you can, it's only third paper। थोड़ा और भागने का है हमको, जल्दी करो, भागो। हो गया, टोटल कितना है टोटल, ठीक है, वेरी गुड, लिख दो। चलो फाइंड करो, मीन फाइंड करो, FIDI वाली FIUI वाली, जो तुमको सही लगे। मुझे आंसर चाहिए, स्पीड में करो। चेंज છે કે એક છે? આ તો બહુ અલગ, એક તો તકલીફ है, પછી મારે આખો દાખલો ગણવો પડે, મને એ ટેન્શન આવી જાય। તમે લોકો છે ને દાખલાના જવાબમાં ડખો આવે। कितने लोग आंसर 2 1 बना रहे हैं? फिर आंसर क्या है अभी, नहीं आया तो लाना, क्या 5 घंटे लगेगा क्या? फिनिश कर, चल जल्दी फटाफट। यस, परफेक्ट। चल बताओ तो, 1 मिनट खाली, ला एक बुक ला। कौन सी, FIDI की और FIUI की, कौन सी की? DI। और तुमने कौन सी की है? सबने DI की है, परफेक्ट है। तो DI के अंदर बताओ क्या XI माइनस ए क्या लिया, 2 to 5। तो बता DI की वैल्यूज बता, पहली પછી 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 ઓકે ડન। FIDI ની વેલ્યુઝ કે પછી કેમ 250 होता है ना, ये तो ऐसा खींच के लगाऊंगा। चल हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन सा सेक्शन लिखा तुमने ऊपर, कौन सा सेक्शन लिखा है? सेक्शन सी। सेक्शन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। अब लिख दो सेक्शन डी। रानी देखूंगा विषय तेरे लिए, जल्दी कर। सेक्शन डी 4 मार्क्स के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मीडियन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, कर लेना घर से ये वाला क्वेश्चन, अभी नहीं। सेम मिसिंग फ्रीक्वेंसी का रिपीटेडली आ रहा है, और वो भी मीडियन के अंदर सबसे ज्यादा बार। तो इसको छोड़ के तुमको इजी क्वेश्चन दो, लो फाइंड द मोड, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बताओ तो, मुझे लिखवा तो पहले कि हियर व्हाट इज F1। तुमको क्या लगता है F1 क्या है? 8। ये मेरा F1 है, तो ये क्या हुआ? ओके, तो ये क्या हुआ? F2। तो L क्या हुआ? L 3, और H क्या हुआ? 2। वेरी गुड, कर दो फटाफट, चलो फाइंड करो, फाइंड करो जल्दी। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो। Z will be L plus F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2 into H। आज के बाद कभी भी रिवीजन के अंदर ये वाला चैप्टर में नहीं चलूंगा, नेक्स्ट चैप्टर भी मुझे चलाने के हैं, बरोबर। जितना हो सके उतना जल्दी स्पीडी रिकवरी लाओ। करके दो क्या सोल्व? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्या करते हो? अरे यार नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा क्या करते हो? 3 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 8 माइनस 7, नीचे 8 2 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। बताओ आंसर इज 3 प्लस 8 माइनस 7 मतलब 1, 16 माइनस 7 मतलब 9 माइनस 2 बराबर 7 इंटू 2। चेक किया तुम लोगों ने आंसर? चेक करो चेक करो, हो गया? क्या आंसर है? 3 पॉइंट। મંત્ર હોય થી કઈ છૂટું આવે ને બેટા તો પ્લીઝ હેરાન ન થતું, કારણ કે મેં डाली उसे 2/7। सर नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो जीरो लगा दो ना। तो जब पहली बार जीरो लगाओ तो ऊपर भी पॉइंट, बराबर। जीरो नहीं, सीधा पॉइंट, बरोबर। बताओ 7 2 जा बचा क्या, फिर जीरो। अब जीरो नहीं लगाने का, अब पॉइंट नहीं लगाने का, सीधा सॉल्यूशन ही कर देने का। बताओ 7 8 जा कितना, तो 0.28। फाइनल आंसर इज, अरे हाँ कि ना? चलो इजी है, लिख दिया पूरा। कौन सा क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन नंबर 38। और कौन सा सेक्शन? सेक्शन डी। फिनिश। बताओ पहले कौन सा किया था अपन ने? ये किया है जून 2025 वाला किया है, देखो तो चेक करो। मेरे हिसाब से नहीं किया, अपन ने ये किया है।
ये था, दैट वाज मार्च 2024। हाँ, फिर अपन ने किया है मार्च 2023, एक 24 का किया, एक 23 का किया, और एक मार्च 2025 का किया। लिखो, जो लोग मार्च में क्लियर नहीं हो पाते सिद्धार्थ, वो लोग जून में जाते हैं। बरोबर, जून 2025 लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, फिनिश फिनिश फिनिश। छोड़ूंगा नहीं मैं, एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूँ। जून 2025 लिखो। सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए स्टेट्स का एक ही वीडियो आएगा, पूरा पीवाईक्यू चल जाएगा, सब कुछ रिवीजन है। फॉर्मूला तुम लोगों ने ऑलरेडी लिखी हुई है, बरोबर। ये फॉर्मूला दिखाऊं इधर तुमको, ये दिखाना पड़ेगा। एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, या एफ आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डिवाइड बाय एन, एफ आई यू आई बाय एन इनटू एच, एफ 1 माइनस एफ 0 टू एफ 1 एफ 0 एफ 2 एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इनटू सी। चलो, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। जाने दो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ओ हो ओ हो, प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? वी नो द वेरिएशंस। व्हाट आर द वेरिएशंस? सर इसमें कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा तो कुछ हमको समझाया है, सिखाई नहीं है। बताओ क्या आता है, कैसे आता है? बस तो गोखण पट्टी कर ली है, एक ही ये एक शेष। एक्स बार माइनस तो 2x बार हो जाएगा और 3m हो जाएगा। अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा तुम्हें, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा हायर रेफरेंस दे रहा हूँ। रेफरेंस मटेरियल तुमको प्रोवाइड कर, बराबर। उस रेफरेंस मटेरियल 11th स्टैंडर्ड का है, ऐसी कोई नींद नहीं आनी चाहिए तुमको, बरोबर। मीन मीडियन मोड के एंड में हमेशा ये चीज सिखाई जाती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ देम, राइट। तो वो रिलेशन समझाने के लिए हमेशा ये कहा गया है कि एक चीज बनी जिसका नाम था, कौन सी फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला है वो? एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मोड। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है क्या कहती है? वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मोड इज नॉट वेल डिफाइंड इन मेनी केसेस। बहुत सारे केसेस है जिसमें मोड हमको मिलता, जैसे कि कौन सा? तो दैट वाज नोटेड बाय स्टैटिस्टिशियन। जैसे मैथ्स के मैथमेटिशियन हुए तो स्टैट्स के होते हैं स्टैटिस्टिशियन, जिनका नाम है कार्ल पियर्सन, बराबर। he established a relation between mean, median and mode. सर ऐसा कौन सा established किया इन लोगों ने? He observed that for the data are not evenly distributed around the average, the difference between most important लाइन ना पढ़ना, क्या difference between mean and mode, मतलब mean और mode का जो difference है वो approximately, not exactly, but approximately what? 3 times the difference between mean and median। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि भाई मीन और मीडियन के डिफरेंस से कितना गुना है? 3 गुना। तो अगर मैं बोलूं एक्स बार माइनस जेड, क्या बोलूं? एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3 एक्स बार माइनस एम। हाँ के ना? ये चीज आज समझ लो, हमेशा हमेशा के लिए। तो सर ठीक है, एक्स बार माइनस जेड समझ लिया, इसको ब्रैकेट छोड़ते हैं तो होता है 3x बार माइनस 3m। लेकिन हमको तो सर z नहीं मिल रहा था, अब हमको z लाके दो। तो z यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इसको सामने उठा के लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। बट सामने वाले हर एक इंसान को उड़ा उड़ा के उठा उठा के इधर लेके आना पड़ेगा कि वहां अकेले z को रहने दो, तो ही वो सब्जेक्ट बनेगा। तो पहले मैं -3m को इधर लेके आता हूँ, बताओ क्या आया? +3m। ऑलरेडी यहाँ पे प्लस एक्स बार था कि नहीं था? और ये 3x बार सामने इधर आया तो माइनस होगा कि नहीं होगा? तो व्हाट विल बी z अल्टीमेटली? दैट विल बी 3m, और ये x बार माइनस 3x बार मतलब -2x बार। तो हमारी फॉर्मूला बनी z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। सो व्हाट वाज द रिलेशन? ये तो हम लोगों ने इजी या सिंप्लीफाइड किया। मेन रीजन वाज कि मीन और मोड का डिफरेंस है वो मीन और मीडियन के डिफरेंस से 3 गुना है। मतलब एक्स बार माइनस जेड वो एक्स बार माइनस एम से 3 गुना है। और हमें क्या पूछा है? हमें तो सर कोई और ही चीज की बात की गई है। हमें तो ये पूछा गया है z माइनस एक्स बार एम माइनस एक्स बार, ये वाली चीज है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल? आपका आंसर क्या होना चाहिए? तुम मुझे बताओ, आपका आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 3। तो यहाँ पे एक्स बार माइनस जेड करूं और यहाँ पे एक्स बार माइनस एम करूं,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स बार माइनस जेड और एक्स बार माइनस एम करो, मैं वापस तुमको समझा रहा हूँ। इसको हटा के इसको लेके बताओ क्या, एक्स बार माइनस जेड और एक्स बार माइनस एम कितना गुना? 3 गुना। अच्छे से, एक्स बार माइनस जेड एक्स बार माइनस कितना गुना? 3 गुना। इन लोगों ने एम की जगह एक्स बार किया है, एक्स बार की जगह एम किया, उल्टा ही किया है। एम की जगह जेड एक्स जेड और जेड की जगह एक्स बार, यही वाली चीज की है। तो सर प्लस करो कि माइनस करो, चीजें वही होने वाली है बराबर। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी द आंसर मस्ट बी 3। अब इस चीज को मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ, अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए अब घर पे जाके इस क्वेश्चन को वापस सोल्व करना कि नहीं सर मुझे चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो भी सोल्व करना कि नहीं सर आप जो बोल रहे थे वो सही था बराबर। अरे हाँ के ना, तुम तो टेंशन लेते हो बस जीवन में, चिंता विंता नहीं करने की। कर दूं, कर दूं कि नहीं करूं? ये है 3m माइनस 2x बार माइनस एक्स बार m माइनस एक्स बार, समझे कि नहीं? 3m माइनस 2x बार माइनस एक्स बार 3m माइनस 3x बार इज इक्वल्स टू m माइनस एक्स बार, यहाँ पे 3 कॉमन, m माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू m माइनस एक्स बार। आया कि नहीं आया? क्या आया? તમારે જોઈ લેવાનું બધી વસ્તુ હવે બરોબર। एक सर्कल को कितने टेंजेंट्स होते हैं? कैसे समझो कि जैसे जैसे कि ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो एक ये टेंजेंट और एक ये, बस ये दो ही होते हैं। एग्जैक्टली इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि टेंजेंट मतलब सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हैं उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो सर्कल के पॉइंट्स कितने हैं? तो सर्कल के टेंजेंट्स भी कितने हैं? बुद्धि जैसे काम मत किया करो, ये अपन ने कराया था यार, है ना? ए प्लस भी तुमको अंडर रूट 3 करवाया था, 0 से लेके 90 के बीच में डिग्री हुआ करता था। चलो वापस इसको रिवीजन करा देंगे, कोई टेंशन। लिखो फाइंड द मोड, लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द मोड, फाइंड द मोड from the observations, find the mode from the observations 0 2 3 5 3 2 4 3 0। बताओ आंसर। हाँ के ना? 0 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 3 बार रिपीट हो रहा है। लिखो here observation 3 is repeated maximum number of times, here observation 3 is repeated maximum number of times, therefore mode is equals to 3, therefore mode is equals to 3। चलो हो गया, फिनिश्ड, फिनिश्ड के नहीं? छोटे बड़े क्वेश्चन, बड़े छोटे क्वेश्चन लाफ आए पड़ेगा तुमको। ले आ गया फिर से क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिखो फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, लिखो टाइटल दो, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 545 और सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100। सिंपल एक्स बार की फॉर्मूला बताओ क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई दैट इज 545 डिवाइड बाय 100, सो व्हाट वुड बी आंसर यार? 5.45 लिख देने का। ऐसा समझ में आ रहा है? फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अभी ये इसमें भी एक एक मार्क्स तुम गवा के आओगे ना तो गवार कहलाओगे, सॉरी लेम जोक्स थे लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हो गया, फिनिश्ड है? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सेक्शन बी, सेक्शन बी लिखो, सेक्शन बी लिखो, सेक्शन बी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, सेक्शन बी लिखो, सेक्शन बी लिखो, अरे लिखो यार, लिखे फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। लो वापस है, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपलसरी का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, लेके ही आने का भाई। बताओ एक्स बार की फॉर्मूला क्या होती है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। पहले लिखो ए बराबर 50, तुम लिखो ए बराबर 50, एफ आई यू आई बराबर -36 और एफ आई इज इक्वल टू 35, एफ आई इज इक्वल टू 35 और एच इज इक्वल टू 10। हो गया, हो गया, रखो पेन रखो, इधर करवाओ, बताओ ए की वैल्यू क्या? 50, एफ आई यू आई मतलब क्या? -36, एफ आई मतलब क्या? 35 इंटू क्या? 10, क्या बड़े बड़े
करूं क्या मल्टीप्लीकेशन, ये 7 और ये काटना आया कि नहीं आया, 5 2 जा और 5 7 जा, अल्टीमेटली आंसर क्या आया सर, अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि 50 प्लस माइनस 36 इंटू 2 मेरे हिसाब से होता है 72, कितना होता है 36 इंटू 2 मतलब 72, बट माइनस में, और नीचे क्या आया 7, तो कोई मुझे 72 डिवाइड बाय 7 करके देगा, तो 7 1 जा 7 0 2 ऊपर 0, एक उतारा ना, लेकिन सामने ऊपर मैंने 0 लगाया, मैं पॉइंट भी लगा सकता था, बट नंबर बड़ा है 72 है, एक डिजिट ऊपर वाला लेने का मतलब 10 पॉइंट। अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, अगर सुनो बहुत बहुत देसी लैंग्वेज में समझाओ, तुमको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज 72 और ये हो गया तुम्हारा 7, 7 1 जा 7 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70, अब ठीक है, टेबल तो टेबल है। अच्छा नीचे क्या करने का 2 बच्चा, सो 2 से तो नहीं सर उड़ नहीं सकता, तो एक यहाँ 0 लगा ऊपर एक पॉइंट, पहली बार 0 लगा तो ऊपर पॉइंट, फिर हर बार क्या नंबर्स मल्टीप्लाई करते रहने का, बताओ 7 के टेबल में 7 2 जा आंसर 50 प्लस माइनस 10.2, समझ में आ रहा है, और 50 में से 10 गए तो 40 हुए, बट 0.2 और गया एग्जैक्टली 30 39.8, वो क्या ज्यादा पढ़ लेते हैं तो तकलीफ हो जाती है, अगर तुम नहीं समझ में आ रहा तो 50.0 और 10.2 ऐसा तो हो सकता है ना। अच्छा सुनो, इसको करने का 10, इसको करने का 9, इसको करने का 4, अब ठीक है, यहाँ पे 8 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, अब क्लियर है, ये होता है स्टैंडर्ड 2। समझ में आ रहा है, ये कैसा मुक्का पड़ेगा ना, लिखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 37, डेटा तो तुमने लिख दिया है, फाइंड करो और आंसर लेके आओ, 2 मार्क्स कंपल्सरी चाहिए, चलो हो गया ये, नेक्स्ट लिखो सेक्शन सी, सेक्शन सी टाइटल दो, सेक्शन सी रुकने का नहीं है, रुको जल्दी कर, सेक्शन सी, सेक्शन सी लिखा 45 हो रहे हो, वाह, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, find the mean from the following data 11 13 13 15 15 17 17 19 19 21 2 2 की क्लास ले दे 2 2 की, जल्दी अभी ये करके दूं कि क्या करोगे, खुद ही कर लोगे, खुद ही कर लोगे, ठीक है करो, कौन सी एफ आई डी आई, कंपल्सरी मुझे फॉर्मूला एक ही चाहिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, बस इतना ही, अब डी आई मतलब क्या, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, 1 2 3 1 2 3, ये हो गया ना 17 18, एक्स आई माइनस 18 ये लेना है डी आई, बराबर, जल्दी फटाफट फाइंड करके बताओ, तुमको आता है, जल्दी क्लासेस बनाओ, डी आई बनाओ, एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन करो और लास्ट में आंसर लेके आओ, जीरो आ रहा है, जीरो तो जीरो आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं आ सकता जीरो ना ऐसा, तो 18 प्लस 0 आंसर विल बी 18, जो आंसर है तुम अपने आप को करेक्ट समझो, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह हो भी सकता है, हो गया फिनिश, इजी क्वेश्चन था, ओके वेरी गुड, लिखो सेक्शन डी, सेक्शन डी के 2 क्वेश्चन है 51 और 52, ओ ब्रो ब्रो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया है, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मोड के लिए मुझे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, बताओ क्या है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसको क्या बोलूं, उसके आगे वाले को, उसके पीछे वाले को, ओके व्हाट इज 1500, समझ में आ रहा है, और व्हाट इज एच 500 हो जाएगा, एच भी है, F0 भी है, F1 भी, F2 लिखो, हियर हियर F1 is equals to 40, F0 is equals to 24, F2 is equals to 33, L is equals to 1500 और H is equals to 500, बताओ फॉर्मूला बताओ क्या है, व्हाट इज Z, Z विल बी व्हाट L प्लस, अरे बोलो तो बाहर लेके आऊं, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, 1500 40 24 80 24 और 33 इंटू इंटू 500, बराबर, चलो करो जल्दी,
16 हो गया ना ऊपर वाले का, नीचे वाले का बताओ। 80 माइनस 24, 80 माइनस 24, 24, 80 माइनस 24, अबे 80 माइनस 24, आंसर ये 10 और ये हो गया कितना 7, ये 5 और ये हो गया 6, 56, 56, 56 में से तुमको माइनस करना है 33, तो 3 गया, यहाँ पे 2 आया, 23 इंटू 500। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 16 पंचा 65, 6500 डिवाइड बाय 23। तो तुम पता है क्या घबराते हो, 6500 डिवाइड बाय 23, 23 का 23, 23 दू 46, 46 और 23 तरी, देखो 23 3 जा, अबे यार 3 3 जा 9, 3 0 6, नहीं बड़ा हो गया, तो 23 दू 46, ये हो गया। हाँ 8000 नहीं आएगा 65? किसकी जगह बेटा कितना आएगा? सुपर, टेबल आया टेबल। 16 5 जा 80 होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। वो भी गिन रहे सर 65 से 63 तो बड़ा हो जाएगा, 16 पंचा 80 डिवाइड बाय 23, चलो 80,000 सॉरी 8,000 डिवाइड बाय 23, जल्दी आंसर लगाओ। 3 जा के 5 जा के 4 जा, 4 जा 23, 4 जा ले 92 होता है, ये तो अपने तो 80 चाहिए। हाँ 23 3 जा क्या 69, तो एक वहां मतलब 70 और 10 मतलब 11 और 0, आंसर। अभी क्या 4 जा ना, हाँ अभी 4 जा बड़ी के, एक तो 8 8 और 10 18 18 18 ना, ऊपर से निकाला और एक 0, जल्दी 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 180 और 23, 180 और 23, 23 टेंजा होता है 230, 23 नाइनजा करके देखो, 9 27, 2 18 19 20 260, नहीं 23 एट जा, ओके और थोड़ा बड़ा हो गया 23 7 जा 161, तो 23 7 जा 161, जल्दी 9 19 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, नहीं 8 जा आ गया ना भाई, अभी तो 8 जा होगा ना 184, अभी आंसर 6 0, 23 2 जा, तो आंसर इज 3 47.82, 1847.82, देखो देखो क्या उपेड़ है, चादर ओढ़े। आया आंसर, आया कि नहीं आया, क्या आंसर आया बेटा, तो देखो 1847.82, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, मैंने बार बार मैं समझाया, मैं नहीं जाऊंगा। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। Last question from the past 3 years. Find the median from the following data. Classes दी हुई है, median from the following data. अब मीडियन के लिए क्या करोगे सर, मीडियन की फॉर्मूला आती है, मीडियन की फॉर्मूला होती है कौन सी, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। लेकिन इसके लिए मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी, मीडियन क्लास के लिए CF चाहिए, हो गया। CF कब चाहिए होगा, अपन ने मोड फाइंड किए, CF चाहिए, अच्छा मीन फाइंड किया, CF चाहिए था, सिर्फ मीडियन के अंदर चाहिए। बताओ CF के अंदर ये क्या हुआ, 2 2 और 5 7 और 9 16, अरे करो ला, तुम पहले मेरे को करवाओ, तो पहले 2 का 2 2 और 5 7 7 और 9 16 16 और 12 28 और 17
28 और 17। सिद्धार्थ जाग बेटा जाग, कभी तो जीवन में भाग। 45, 45 और 20, 65, 65 और 15, 80, 80 और 9, 89 और 7, 96 और 4। तुम परफेक्ट हो। अब तुम्हें चाहिए सेंटर का इंसान। सेंटर मतलब कौन? टोटल कितने लोग हैं? 100। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा मीडियन क्लास। क्या लिखूंगा? इज इक्वल्स टू क्लास हैविंग n by 2th ऑब्जर्वेशन। सर पहले तो अपने n प्लस 1/2 करवाया था, पेन रख दे मैं मारूंगा। n प्लस 1/2 कब? जब रॉ डेटा होता है। ये रॉ डेटा है, क्लास है, तो n कितना तुम्हारे पास? 100। 100/2 तो ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सा? 50। 50 तो ऑब्जर्वेशन का कौन सा क्लास होता है? तो 50 से बड़ा देखो 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 देखो, नहीं ये, हाँ के ना? तो ये हो गया मेरा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 500 से 600। अगर ये मेरा मीडियन क्लास है तो व्हाट विल बी माय एल? एल विल बी 500। व्हाट विल बी एच? एच विल बी 100। व्हाट विल बी उसकी फ्रीक्वेंसी? एफ, दैट फ्रीक्वेंसी वुड बी व्हाट? 20। और सी एफ, सी एफ मतलब आगे वाले क्लास की सी एफ। मीडियन में याद रखना कौन सी सी एफ? आगे वाले क्लास की। क्या है वो सी एफ? 45। तो सी एफ विल बी 45। अब तुमको क्या चाहिए? n/2 तो हमने ऑलरेडी कर दिया 50। ये सबका यूज हमें यहां करना है। बताओ l की वैल्यू कितनी? 500। n/2 मतलब कितना? 50 माइनस सी एफ कितना? 45 डिवाइड बाय f कितना? f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 इंटू क्लास लेंथ कितनी है? 100। तो ये हो गया 500, ये हो गया 5, ये 25 बराबर है। तो आंसर विल बी 5 इंटू 5, फाइनल आंसर यही होगा। तो 500 प्लस 25, फाइनल आंसर इज 525। एम आई राइट? अरे बोलो ना यार, तो कर दो सॉल्व। चलो एक एक चीज लिखनी है, एक एक चीज लिखनी है, एक एक चीज रिवाइज करनी है, छोटे बड़े सारे फिल इन द ब्लैंक्स ओएमआर सब। और इसी के साथ तुम्हारा रिवीजन भी हो गया है, फॉर्मूलाज भी हो गया है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हो गए। अब स्टेट्स में कुछ नया चलेगा। लेकिन अगर मीडियन दिया हुआ है और एक्स और वाई पूछा है या पी और क्यू पूछा है, वो वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन कंपलसरी एक बार कर लेना। 28.5 मुझे अभी तक मीडियन की वैल्यू याद है। बाकी छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे तो वो सारे अपन ने देख लिए। कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे तो वो भी अपन ने चेक कर लिए। मेरे हिसाब से ये पेपर भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, और होप ये भी हो गया है। बराबर, चारों पेपर के स्टेट्स वाला क्वेश्चन अपन ने खत्म कर दिया। दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यू। और लास्ट में ये फॉर्मूला वापस एक बार लिख दो। चलो जल्दी लिख दो, फटाफट लिख दो। मीडियन में जब भी रॉ डेटा होता है तब उसकी फॉर्मूला होती है m विल बी व्हाट? n प्लस, सॉरी ये तो मैंने मोड में लिख दिया, अपन मीडियन में लिख देते हैं उठा के इसको। ये दैट विल बी n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। CF फाइंड करना इज कंपल्सरी। दैट्स द मीडियन, दैट्स द मोड एंड दैट्स द मीन। બરાબર, ફરજિયાતપણે તમારે એકવાર આ क्वेश्चन જોઈને જવાના છે। हाँ, और अगर यहाँ से हमें मीडियन क्लास चाहिए तो लिखना पड़ेगा मीडियन क्लास लाने के लिए क्लास हैविंग n/2 ऑब्जर्वेशन, और मॉडल क्लास लाने के लिए मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और क्लास हैविंग n/2 ऑब्जर्वेशन। जल्दी फटाफट एक बार लिख दो तो क्या सब कुछ एक साथ रिवाइज हो गया है। थैंक यू सो मच, दिस वाज इनफ फॉर टुडे।